क्लास 9 मैथ क्वेश्चन इज गोइंग ऑन। मैथ में रिवीजन और मैथ का है ये 22 नेचुरल वेजिटेशन। यू नो दैट अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन मैनी टाइप्स। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपने पढ़ा, इसके बाद डेसिडियस, डेसिडियस हैविंग टू पार्ट, मॉइस्ट एंड ड्राई। इसके बाद हॉर्न पढ़ा, इसके बाद माउंटेन पढ़ा और मैंग्रोव पढ़ा। तो दीज ऑल आर अ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। वी हैविंग अ रिच कंडीशंस, एक अच्छी कंडीशन है इंडिया की फ्लोरा एंड फौना में, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे फौना हो, इंडिया की एक अच्छी पोजीशन है। ठीक है, और ऑल दीज फ्लोरा एंड फौना डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। क्लाइमेटिक कंडीशन को डिपेंड करता है। जितने भी नेचुरल वेजिटेशन है वो क्लाइमेटिक कंडीशन को बिलोंग करते हैं। जस्ट लाइक एरिड रीजन में हमारा थॉर्नी फॉरेस्ट होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पर होता है जहाँ पे एक रेनफॉल का जो वो है क्या है, एक अच्छी रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर और मोर देन। So all these vegetation depend on the climate, climatic condition। जहाँ पे जितनी बरसात होती है उसके हिसाब से फ्लोरा फौना जन्म लेते हैं। सपोज दैट मैनी ऑफ द फौना यहाँ से चले गए, वेनिस्ट हो गए मल्चर की तरीके से, कुछ ऐसे जानवर नहीं बचे। और तो गवर्नमेंट बहुत इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मैनी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्शन द एनिमल, opening the wildlife sanctuary and a national park. Just like you can take the example of the Gir National Park in Gujarat only for the lion, है ना। और बहुत से वर्ल्ड सेंचुरी भी भारत सरकार ने खोले। तो दिस जो एक तरीका है, ये एक वे है पूरे दुनिया के तो नहीं लेकिन पूरे अपने देश में फ्लोरा फना को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। सो दीज आर ऑल द गुड इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फ्लोरा एंड फौना। तो वही मैप में कुछ इंडिकेशन करने रहेंगे। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो फिर सिंपल से हार्ड हो जाती है वही चीज। बात कर रहे हैं अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। लिखा हुआ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यू हैव स्टडीड ऑलरेडी ट्रॉपिकल डेसिडियस, मॉइस्ट ट्रॉपिकल, ड्राई डेसिडियस, थॉर्न, माउंटेन, मैंग्रोव। बस उसी के बारे में अपन लोग यहाँ पे इंडिकेशन कर देंगे इन विच एरिया। सो मैंने कहा था कि मोर देन 200 और उससे अधिक, मोर देन 200 रेनफॉल जहाँ पे अवेलेबल होती है उस एरिया में ये जो है वन पाए जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सिंपल सा है, आप जो है बाएं तरफ वाले मैप में देखिए, इस वाले मैप में आप देखिएगा, देखिए इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सबसे ऊपर जहाँ पर डार्क ग्रीन मेरे ख्याल से है, डार्क ग्रीन। अब आपको क्या करना है, सिंपली मैप को खोलिए और चेक करिए कहां पर डार्क ग्रीन एरिया है इंडिया के इस वाले मैप में। ठीक है, तो जहां पे आपको डार्क ग्रीन मिलेगा, आपको देखिए इस तरफ ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न घाट में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ ईस्टर्न घाट का जो चेन्नई मद्रास वाला पार्ट है, देखिए अपन को दो, पहले तो ईस्टर्न पार्ट लग रहा है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट। ये घाट नहीं है, ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट है ना। और कुछ तमिल वाला एरिया, तमिल कोस्ट आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर कोई वो नहीं है, ट्रांसपेरेंट है पूरा मैप। कोस्टल ऑफ द तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट एंड ऑल्सो द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पार्ट इसलिए बोला है क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है मौसिन राम मेघालय के एक जगह पर। मौसिन राम रिसीविंग
कहना चाहिए कि हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, सो वी कैन से दिस कि मोर देन 200 और मोर होगी उसमें, ये तो कह सकते हैं, है ना। तो आप इंडिकेट कर देंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि आप जो है भारत के इस वाले उस पे, ये इस वाले पार्ट पे, ये ईस्टर्न, ये वेस्टर्न, ये नॉर्थर्न, ये साउथर्न, तो देखिए इस पे आपका ये जो पूरा एरिया है दिख रहा है वो आपका है, और ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, थोड़ा ये वाला चेन्नई वाला मतलब मद्रास वाला है। तो these all the area of the evergreen forest in India. Is it clear? मुझे लगता है कि सबको ये बात समझ आ गई होगी, है ना। और जो लोग इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं वो, उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए फेल करने का प्रावधान है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, देखिए ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ओएस, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, या इसमें मैंने बोला था दो होते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में दो प्रकार होते हैं, आपको बता दें। पहला होता है मॉइस्ट और दूसरा होता है ड्राई। मॉइस्ट को चाहिए है ये, और इसको चाहिए है, ठीक है। 200 से 100 तक हो जाएगा, और यहाँ पर 70 से 100 से 70 तक हो जाएगा। ये रेनफॉल एनुअली यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। सो ये जो है कौन से हो जाएंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट के। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तब है। दुनिया में हर चीज बहुत सरल होती है, हर चीज आपके लिए होती है, क्योंकि मैं समझता हूँ इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता। यू हैव एंड वी हैव द सेंस, हमें बोलना आता है, समझना आता है, चलना आता है, अपनी बात को, अपने एक्सप्रेशन को कहना आता है, दूसरे के एक्सप्रेशन को समझना आता है। इतनी बड़ी कृति में कोई नहीं है इंसान से बढ़ के मेरे ख्याल से, है ना। और बाकी तो आप लोग को समझिए। अब आ गया अपन का ट्रॉपिकल डेसिडियस में, देखिए एरिया अपन को लगा थोड़ा डार्क से थोड़ा सा हल्का हरा, है ना, जहां पर डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस होते हैं। तो आप देख लीजिए ये वाला एरिया है, ये उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, और तुम्हारा ये कुछ मद्रास वाला शामिल है, केरला कर्नाटका के पार्ट भी कुछ शामिल है। दीज ऑल एरिया ऑफ द डेसिडियस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इस पे सेपरेट करो आप, अलग अलग करो। सर जो आप बता रहे हो कि 100 से 200 फीट में, सर इसको लिखना पड़ेगा या आपने लिखना नहीं पड़ेगा, आप तो इस देखिए वो तो मैंने समझा दिया कि जो उसमें नहीं थे उस वाली क्लास में ऑफलाइन लेसन को नहीं पढ़ा है तो उन्हें पता है डेसिडियस क्या होते हैं। क्योंकि देखिए जो बच्चा पढ़ेगा नहीं उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। और ये भी क्लियर है कि वो कहेगा जाने क्या कह रहे हैं, डेसिडियस कुछ ऐसा कुछ कह रहे थे, मॉइस्ट की ड्राई, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि आपने किताब उठा के नहीं देखी, ये आपकी मिस्टेक रही। तो उनके लिए था कि मॉइस्ट और ड्राई पर पढ़ लेंगे तो डेसिडियस के टाइप हैं, एग्जाम में भी आएगा और मैप में भी आएगा। तीसरा है थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट देखिए ये होता है एरिड रीजन में, आपको बता दें जहां पर कहां 70-80 के लगभग सेंटीमीटर बरसात होती है। राजस्थान एरिया, सम पार्ट ऑफ द गुजरात रिसीविंग 70 or less than rainfall annually. So these area are found thorn forest, ठीक है। ये एरिया आप देख रहे हैं थॉर्न फॉरेस्ट। हम आपको ले चलते हैं गुजरात और राजस्थान के कुछ पार्ट में, और ये देखिए कौन सा कलर है, केसरिया, ये एक साफ सैफ्रॉन कलर से इंडिकेट किया गया है भारत के मैप को, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है राजस्थान का पार्ट। आप देख सकते हैं हरे से भी डिनोट किया है इन्होंने और सैफ्रॉन से भी किया है, बस व्हाइट बाकी है, नहीं तो हिंदुस्तान का तिरंगा बन जाता है ना। हिंदुस्तान की आवाम के लिए तिरंगा से प्यारा कुछ नहीं होता है,
ये देश की शान आन है ना, आन मान शान है, हाँ। और इसको बरकरार रखिएगा, बहुत मुश्किल से मिला है ना। एवरीबॉडी वांट टू इट्स ओन आइडेंटिटी, costume, flag, and national anthem. In the world revolution, different country find the large level revolution, बहुत बड़े रेवोल्यूशन के बाद उन्हें अपने कॉस्ट्यूम, झंडे और अपनी खुद की आइडेंटिटी मिली। स्कॉटलैंड, आयरलैंड के एग्जाम्पल पढ़िए जाकर, पता लगेगा कैसे ब्रिटिश देशों ने उनकी भाषा, उनके फ्लैग, उनके नेशनल एंथम को किनारे कर दिया था और कहा था कि अपनी भाषा मत भूलिएगा। किसने कर दिया था है ना, चाइनीज डोमिनेशन भी वियतनाम तक फैला था। तो डेफिनेटली आप एक ब्रॉड उसमें जब पढ़ेंगे 10th में आके तो लगेगा बहुत अच्छी सिचुएशन, आपको पूरी दुनिया पढ़ने को मिल जाएगी इन्हीं किताबों में, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो आप मोबाइल चलाइए, कुछ नहीं मिलता है तो। उससे फायदे हैं कि आंख जल्दी कमजोर हो जाएगी, इम्यून कमजोर हो जाएगी, पापा के पैसे खर्च होंगे क्योंकि आपका इलाज होगा। मैनी ऑफ द ये मेरे ख्याल से तो फायदे ही हैं आपके हिसाब से। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इंडिपेंडेंस भारत के नागरिक हैं। सर आप कैसे कह सकते हैं कि आप पढ़िए? नहीं कह सकते, मेरा अधिकार है, मैं नहीं पढ़ूँ या पढ़ूँ। ठीक है। दूसरा है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट आप आपको पहाड़ों पर ले चलें जहाँ पर जम्मू कश्मीर की वादियाँ हैं, और जम्मू कश्मीर की वादियों में माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा यहाँ पर। देखिए, हिंदुस्तान का सिर है, हिंदुस्तान का हेड है ये जम्मू और कश्मीर। हिमाचल की वादियाँ जहाँ पर एक हाई इम्यूनिटी वाले जो है फ्रूट होते हैं, एप्पल और मैनी टाइप ऑफ द जो है फ्रूट, जहाँ पर जिनमें ज़्यादा जो है भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो खैर ये टॉपिक है कि अपन को ये देखना है माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं, है ना। तो आपको देख लीजिएगा, भारत के सिर पे पहुंचिएगा और सिर चढ़कर बोलिएगा कि ये है जम्मू कश्मीर की वो वादियां जहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट पाया जाता है। दैट्स इट, सिंपल सी बात है ना। आपको खेलना भी है, आपको हंसना भी है, आपको पढ़ना भी है ना। 3 काम करना मैंडेटरी है, तीनों काम। पढ़ना जरूरी है, लेकिन आप हंसेंगे नहीं तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। आप अगर दिमाग में लोड लेंगे तो फिर कैसे आप कुछ भी याद नहीं होगा। फ्री माइंड रखिए, फिर आप समझिए। इसके बाद अब मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट देखिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट ये मड वाले एरिया में और स्वैम्पी वाले एरिया में, नदी सिस्टम में ये पाए जाएंगे। आपको ले चले ब्लू वाले एरिया में, देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट है, आपको दिख रहा है डेल्टाइक रीजन में भी ये होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये पार्ट है आपको दिख रहा है मैप में, तो इंडिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये नेचुरल वेजिटेशन का लेसन, अरे ये मैप कंप्लीट होता है। वाइल्ड लाइफ भी तो इसी को करा देते हैं। वाइल्ड लाइफ में तो नेचुरल वेजिटेशन क्लियर हो गया ना, सबका क्लियर हो गया। और कौन लोग हैं जिसको समझ में नहीं आया? इधर भाई बोलो, है ना। हिंदुस्तान और बाहर के लोग भी बहुत बात कर सकते हैं इनसे। इस वक्त हम आपके सामने ही हैं, और अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं, बाद में कमेंट मत मारिएगा। और प्लीज ये लोग डिस्कशन की जरूरत। तो वेजिटेशन के बाद चलिए वाइल्ड लाइफ की बात करें। वाइल्ड लाइफ ये कंप्लीट मैप हो गया नेचुरल वेजिटेशन का। वाइल्ड लाइफ हम इसको कल वाले में आपको सेंड कर देंगे। वाइल्ड लाइफ सुन लीजिए थोड़ा सा, वाइल्ड लाइफ क्या है। इंडिया हैविंग अ rich heritage of wildlife and natural vegetation. It is also known as a flora and fauna. तो वाइल्ड लाइफ के मामले में भी हिंदुस्तान की जो सरहद है, हिंदुस्तान की जो जमीन है, वो एक बहुत विशेष प्रकार की वाइल्ड लाइफ रखती है। यहाँ पर एक मैजेस्टिक एनिमल है जिसका नाम है
एलिफेंट। मैजेस्टिक एलिमेंट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है और सुंदरबन डेल्टा में मिलता है आपका रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। तो रॉयल बंगाल टाइगर इज एंड मैजेस्टिक एलिफेंट वो एनिमल यहाँ पर मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग जो है कल डिस्कस करते हैं। कल के वीडियो में हम आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में बता देंगे और कौन सा वाइल्ड लाइफ कहाँ पर है, किस प्रदेश में है, उसके क्या एडवांटेज हैं और क्यों जरूरी है। ये गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन कर रही है मैनी ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये खोल रही है नेशनल पार्क। सो क्या जरूरत है इसकी, क्या हमारे जीवन में वाइल्ड लाइफ की भी जरूरत है। तो आइए देखते हैं कल वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।